हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों फाइनली आपका 20 जुलाई का फर्स्ट टिप का पेपर आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ना, उन सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट यानी कि डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। वह ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लेखक दोस्तों इसके दादा भाई नौरोजी हैं, जो ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की आर्थिक निकासी पर केंद्रित था। ठीक है। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और जो आपका अगला एग्जाम है, ठीक है, एसएससी सीजीएल का दोस्तों, क्योंकि यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिख रहे हैं ना दोस्तों, उन सभी को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर जो आपका पेपर नहीं हुआ है तो दोस्तों ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके अगले शिफ्टों के लिए। और दोस्तों जिनका पेपर हो गया है दोस्तों अपना आंसर मिला लें। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों कुछ हम लोग और बातें डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आपके एलन ऑक्टेवियन हैं। कौन है? एलन ऑक्टेवियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। प्रथम अधिवेशन दोस्तों मुंबई में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1885 में। दोस्तों तब अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और उस समय दोस्तों उस समय वायसराय कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। ठीक है। कुल प्रतिनिधि दोस्तों 72 थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहली यह अधिवेशन पुणे में आयोजित था, लेकिन वहाँ अकाल के कारण मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपके ऋतुराज अवस्थी हैं, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 वर्षीय पद के लिए स्थापित किया गया था। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में 31 अगस्त 2024 तक वृद्धि की गई है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सुकुमार सेन हो जाएगा। ठीक है। भारतीय सिविल सेवा सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने 1951 से लेकर 1952 और 1957 में भारत के आम चुनाव की निगरानी की थी। ठीक है। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है। इसका गठन दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस 2 राज्य की है। मतलब 2 राज्यों की जनसंख्या अधिक पूछा था। ठीक है। पहले पे कौन था, दूसरे पे कौन था। दोस्तों वह 2 राज्य आपके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं, जो कि जनसंख्या में दोस्तों सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है। दोस्तों हम लोग नंबर वाइज देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आपका आता है, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर आपका बिहार आता है, और चौथे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल आता है, और 5वें नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है, जो कि जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं हम लोग। और वहीं दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है दोस्तों? वो आपका बिहार हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है दोस्तों? आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है दोस्तों? आपका केरल का है ना। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? तो आपका वो है राजस्थान। ठीक है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन दोस्तों थोड़ा गहरे में पूछ दिया, डीप में, है ना।
ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों, ये पॉलिटी से है। यदि आप सिनेमा देखने जाओ और वहाँ आपकी नौकर मिल जाए तो आप उसे वहाँ से जाने के लिए बोलो तो कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 15 हो जाएगा दोस्तों। तब वहाँ अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में दोस्तों क्या क्या कहा गया है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15 में आपका कहता है कि राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। ठीक है, वहीं दूसरा नियम आपका क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 15 का, इस अनुच्छेद का नियम 2 है। यह कहता है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म और लिंग के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, तालाबों, स्नान घाट या सड़कों में घुसने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट लिखा गया है सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों को जब आप लोग रोकेंगे तो दोस्तों आप वहाँ अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करेंगे, जो कि दोस्तों आपका सिनेमा एक सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सभा और उर राज्य वंश से संबंधित है। तो दोस्तों सभा और उर चोल साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, चोल ग्राम सभाएं दोस्तों, ये चोर लिखा है दोस्तों लेकिन चोल है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चोल ग्राम सभाएं उर या सभा कही जाती थी। चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय है, जो कि आपके पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया था यह क्वेश्चन। और विजयालय के दोस्तों शासन अवधि दोस्तों कब तक थी, तो 850 ईसा पूर्व से 870 से लेकर 71 तक थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1936 में कला क्षेत्र एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के विकास के लिए समर्पित थी, उसकी शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों उसकी शुरुआत रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रुक्मिणी देवी अरुंडेल हो जाएगा। ठीक है, भारत के शास्त्रीय नृत्य के लिए एक प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान कला मंदिर की स्थापना 1936 में रुक्मिणी देवी अरुंडेल द्वारा युवा कलाकारों को प्रशिक्षित करने और प्रोत्साहित करने और तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य रूप भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। वह भारतीय इतिहास में पहली महिला थीं जिन्होंने भारत की संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रुक्मिणी देवी अरुंडेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत में पहली बार थॉमस कप खिताब कब जीता था। तो दोस्तों 1982 से थॉमस कप चैंपियनशिप हर 2 साल में आयोजित की जाती है। ठीक है, भारत ने 2022 में थॉमस कप जीता था, है ना। पहला थॉमस कप टूर्नामेंट 1948 से 1949 में आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1982 से ये स्टार्ट हो गया 2 साल के लिए। ठीक है, विश्व महिला टीम चैंपियनशिप को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका ऊबर कप कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। थॉमस कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो दोस्तों ये आपका बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था। थॉमस कप फाइनल में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इंडोनेशियाई टीम डिफेंडिंग चैंपियन है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो कि इंडोनेशिया दोस्तों एक सफल टीम है क्योंकि उसने 14 बार थॉमस कप जीता और चीन दोस्तों 10 बार किताबों को हासिल करके दूसरे स्थान पर था। वहीं दोस्तों मलेशिया आपका 5 किताबों के साथ दोस्तों तीसरे स्थान पर था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आया था, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। दोस्तों ऑप्शन तो हमें नहीं मिले हैं, लेकिन दोस्तों नकारात्मक प्रभाव क्या क्या होते हैं दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव थे। पहला आपका है मिट्टी के पोषक तत्वों की हानि। दूसरा आपका है कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग। तीसरा आपका है अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अस्थिर प्रथाएं। और चौथा आपका है आत्महत्या की दर में वृद्धि। ठीक है, आदि हैं दोस्तों, लेकिन इतने महत्वपूर्ण हैं। और आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत की एक महान व्यक्तित्व एम एस सुब्बलक्ष्मी निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती हैं।
तो दोस्तों एम.एस. सुब्बलक्ष्मी आपके कर्नाटक संगीतकार थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कर्नाटक संगीत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों इसे आप लोग पूरे ध्यान से और अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों, अगर जो आपको एक नंबर फिक्स करना है तो। ठीक है, अगला आपका है दोस्तों मदुरई षणमुख वदियू सुब्बलक्ष्मी तमिलनाडु के मदुरई की कर्नाटक संगीत से संबंधित गायिका थी। वह भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। ठीक है, कब मिला था दोस्तों भारत रत्न उन्हें? 1998 में। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिख रहे हैं ना, उन सभी को आपको नोट करके याद करके जाना है एग्जामों में। ठीक है, अगर जो आपका एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, माउंट स्टट एल्फिंस्टोन कहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बॉम्बे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बॉम्बे का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था। कार्यकाल इसका दोस्तों 1818 से लेकर 1827 तक था। यह एक स्कॉटिश राजनेता और इतिहासकार थी जो ब्रिटिश भारत सरकार से जुड़ी थी। ठीक है, तो दोस्तों बच्चों द्वारा इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि दोस्तों आपका 100% रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।